नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि देश दुनिया की क्या है अब तक की तमाम बड़ी खबरें। पहली खबर आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड से जुड़ी हुई है, जहां पर सेंट्रल हॉल में संविधान सभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका बॉयकॉट करने का भी ऐलान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है। ये दिन उन लोगों को याद करने का दिन है जिनके असाधारण प्रयासों के बाद और उनकी बदौलत ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि भाजपा पूरे साल संविधान का अपमान करते हैं और एक दिन संविधान दिवस के रूप में उत्सव मनाते हैं। तो वही साथ ही विपक्ष से जुड़ी हुई तमाम पार्टियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इनमें तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और डीएमके, सीपीआई भी शामिल थी। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज मुंबई के सबसे बड़े आतंकी हमले 26 से 11 की आज 13वीं वर्षगांठ है, जिस वर्षगांठ के अवसर पर ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसको लेकर के देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी ट्वीट की है और शहीदों को नमन किया है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 के दिन ही पाकिस्तान से 10 आतंकी मुंबई पहुंचे थे और ये लोग समुद्र के रास्ते में यहां पहुंचे थे। इन्होंने कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी भी की थी, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें करीब 15 देशों के लोग भी शामिल थे, जबकि 300 से भी अधिक लोग इस आतंकी हमले में घायल हुए थे। आतंकियों ने मुंबई की ताजमहल पैलेस और होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को भी के समेत कई जगहों पर हमले किए थे। वहीं ये देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। किसान आंदोलन के आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। किसान आंदोलन जो आज ही के दिन 1 साल पहले शुरू हुआ था, आज इसको 1 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं इस अवसर पर किसान आंदोलन के 1 साल जो पूरे, वहीं देश भर में दिल्ली से किसान कूच किए हैं और किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं और किसान आज देश भर से किसान यहां पर दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं किसानों का जत्था देश भर से दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस ने इसे देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी तगड़े कर दिए हैं, बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। वहीं साथ ही किसानों को भी वहां तक पहुंचने से रोका जा रहा है। इस पर राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम आंदोलनकारी हैं, हम सड़कों का चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, सरकार हमारी बात कहां मान रही है। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे नहीं रही है और ये बहस छेड़ रही है कि किसान नहीं मान रहे। आंदोलन के आज 1 साल पूरे हो चुके हैं और देश भर से आज सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनकी 6 में से केवल 1 मांग ही पूरी हुई है और जब तक उनकी हर मांगों को नहीं पूरा माना जाता है तब तक वो आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसान जीत का जश्न मना रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस को किसान अपनी आधी जीत बता रहे हैं। तो वहीं वॉलंटियर्स ने रक्तदान शिविर का भी वहां पर आयोजन किया था।
सिंघू बॉर्डर पर किसानों के कई ऐसे जत्थे भी पहुंचे हैं जो बीच में वापस चले गए थे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि सरकार ने हमारी 6 में से एक मांग मानी है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आंदोलन के पहले दिन से ही एमएसपी इलेक्ट्रिसिटी बिल की वापसी की मांग कर रहे थे किसान। वहीं दर्शन पाल ने आगे कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कल होनी है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी और ये बताया जाएगा कि आखिर ये आंदोलन कब तक किसान का चलता रहेगा और जिस आंदोलन को आज पूरे 1 साल हो चुके हैं, आखिर ये कितने और दिन या कितने और महीने चलने वाले हैं, इस बात का कल की मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बीजेपी किसान मोर्चा की बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 30 नवंबर से रैली निकाली जाएगी। 30 नवंबर तक ये रैली जारी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के शुगर मिल ग्राउंड में बीजेपी किसान मोर्चा ने विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सदर सांसद व जिले के सभी विधायक, पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों के संबोधन के बाद से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यह ट्रैक्टर जो रैली थी वो शुगर ग्राउंड से निकल करके सोनू घाट चौराहे पर पहुंची। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे यूपी में 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जिला केंद्रों पर विभिन्न तिथियों में ऐसी विशाल ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं और इसी क्रम में देवरिया में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ट्रैक्टर रैली किसानों के शौर्य का प्रतीक है। ट्रैक्टर किसान के सम्मान का प्रतीक है। ट्रैक्टर किसानों के पराक्रम का प्रतीक है और ट्रैक्टर किसानों के समृद्धि और संपन्नता का भी प्रतीक है। यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां भी अपने दमखम से लगातार प्रयासरत हैं कि यूपी में अगली सरकार उन्हीं की आए। तो वही उसी के दौरान ही पार्टी की सरगर्मियां भी तेज हैं। एक के बाद एक सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के गढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। वहीं बीजेपी खासतौर पर सपा के गढ़ में पहुंच करके सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से सपा के खाते में 5 सीटें आई थी। आजमगढ़ की, मुरादाबाद की, रामपुर, संभल और मैनपुरी की सीटें भी सपा के खाते में आई थी। तो वहीं बीजेपी अब इन 5 लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों को अपने खाते में डालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बार बार यहां पर दौरे कर रही है और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रही है। वहीं यूपी के चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी शुरू हो चुकी है बीजेपी की, और लगातार वो तैयारियों में जुटी हुई है कि बीजेपी की जो सत्ता उत्तर प्रदेश में जो सत्ता काबिज अभी है योगी आदित्यनाथ, उनके हाथ से ये सीट ना फिसले, कोई और इसका फायदा ना उठा ले। वहीं 2022 में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सीट है वो किसके हाथ आता है, कौन सी राजनीतिक पार्टियों के प्रयास सफल होते हैं। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज़।